हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरकेएम लर्निंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। ये एक गरीब लड़की की स्टोरी है जो अमीर बनने के सपने देखा करती है, इसलिए तुम सब भी इस स्टोरी को अपने आप से रिलेट करके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी मटिल्डा नाम की एक लड़की की है। मटिल्डा वैसे तो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था और अब ना ही उसके पास दहेज था, ना ही उम्मीद और ना ही साधन जिससे कि वो फेमस हो सके या फिर एक रिच फैमिली में रिच लड़के के साथ उसकी शादी हो सके। उसकी शादी द बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस के एक छोटे से क्लर्क के साथ कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी। लेकिन मटिल्डा हमेशा सैड रहती थी क्योंकि वो रिच लाइफ के सपने देखा करती थी। शादी के बाद वो जिस घर में रहती थी वहाँ की चेयर्स भी टूटी फूटी थी और दीवारें भी खराब थी। और जब वो लोग डिनर करने के लिए बैठते थे तो मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो उसके खाने की तारीफ किया करता था, उसके सूप की तारीफ करते हुए कहता था कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तारीफ को इग्नोर करते हुए मटिल्डा ये सोचती थी कि अगर वो लोग अमीर होते तो उनके पास खाने की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती और खाना अच्छे अच्छे महंगे महंगे बर्तनों में आता। इससे ये पता चलता है कि मटिल्डा के हस्बैंड के पास जो कुछ भी है वो उसमें खुश है, लेकिन मटिल्डा उसमें खुश नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा के सपने देखती है। मटिल्डा के पास पहनने के लिए ना ही अच्छी फ्रॉक्स थी और ना ही ज्वेलरी थी। मटिल्डा की एक स्कूल फ्रेंड थी मिसिस फॉरेस्टियर। मिसिस फॉरेस्टियर काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, लेकिन मटिल्डा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी बिकॉज वो जब भी उनके घर पे जाती तो अपने घर आने के बाद बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि मिसिस फॉरेस्टियर के घर पे वो अच्छी अच्छी और महंगी महंगी चीज़ें देखती थी, लग्जरी लाइफ देखती थी, और जब वापस घर आने के बाद अपनी लाइफ देखती थी तो वो सैड हो जाती थी। एक शाम को मटिल्डा का हस्बैंड, जिसका नाम लॉइजल था, एक कवर लेकर आता है और मटिल्डा को देते हुए कहता है, लो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अब मटिल्डा जब उस कवर को खोल के देखती है तो उसमें एक इन्विटेशन कार्ड था जो कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की ओर से आया था, जहाँ पर लॉइजल काम करता था। अब मटिल्डा खुश होने की जगह उस कार्ड को टेबल पे फेंक देती है। लॉइजल कहता है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कभी घर से बाहर निकलती नहीं हो और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी पार्टी में जाने के लिए। सभी लोग ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं और ये इनविटेशन कार्ड भी हमारे ऑफिस के बस कुछ वर्कर्स को ही मिला है। अब मटिल्डा थोड़ा गुस्से में लॉइजल की ओर देखते हुए कहती है, आपको क्या लगता है ऐसी पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस है? लॉइजल ने इस टॉपिक के बारे में पहले नहीं सोचा था। अब वो थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है, तुम वो वाली ड्रेस पहन लेना जो तुम मेरे साथ सिनेमा जाते हुए पहना करती थी, तुम उन कपड़ों में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मटिल्डा कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अपनी पत्नी के ऐसे रोते हुए फेस को देखकर वो बहुत ही दुखी और शांत खड़ा हुआ था। तब वो धीमी सी आवाज़ में पूछता है, अच्छा बताओ क्या बात है? अब मटिल्डा आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है पार्टी में पहनने के लिए, बस यही बात है कि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। आप इस पार्टी का इन्विटेशन किसी दूसरे वर्कर को दे दो जिसकी पत्नी के पास अच्छी ड्रेस हो और वो अट्रैक्टिव हो। अब लॉइजल कहता है, चलो देखते हैं एक अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी, एक ऐसी ड्रेस जिसे तुम किसी दूसरे ओकेजन पर भी पहन सको। अब मटिल्डा थोड़े सेकंड तक सोचती है और वो कहती है, मेरे ख्याल से 400 फ्रैंक्स ठीक रहेंगे। जिसे सुनकर लॉइजल का चेहरा पीला पड़ जाता है। लॉइजल के पास इतने पैसे तो थे, लेकिन उसने वो पैसे एक गन खरीदने के लिए इकट्ठे किए थे। ये उसका प्लान था कि नेक्स्ट समर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग करने के लिए जाएगा, शिकार करने के लिए जाएगा। लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा के लिए वो अपनी इच्छा को भूल जाता है और कह देता है, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। अब मटिल्डा की ड्रेस भी तैयार हो जाती है और बॉल पार्टी आने में भी बस कुछ ही दिन बाकी थे। लेकिन लॉइजल ये नोटिस करता है कि मटिल्डा अभी भी काफ़ी सैड है, तो वो एक शाम को मटिल्डा से पूछता है कि क्या हुआ, अब तो तुम्हारी ड्रेस भी तैयार है और वो आने वाली है, तो अब तुम दुखी क्यों हो? तो मटिल्डा कहती है कि मेरे पास ज्वेलरीज तो है ही नहीं और बिना ज्वेलरीज के तो अच्छी ड्रेस भी अच्छी नहीं लगेगी। तो लॉइजल कहता है, तुम कुछ नेचुरल ट्राई करो ना, तुम फ्लावर्स क्यों नहीं ट्राई करती, वो इस मौसम में काफ़ी अच्छे भी लगेंगे। अब मटिल्डा कहती है, वहाँ पर काफ़ी अमीर औरतें आएंगी, अगर मैं फ्लावर्स ट्राई करूँगी तो उनके सामने मेरी इंसल्ट होगी, इससे अच्छा होगा मैं पार्टी में जाऊँ ही नहीं। फिर लॉइजल कहता है, तुम अपनी रिच फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी सुधार ले लो और पार्टी में पहनने के बाद उसे वापस कर देना। फिर मटिल्डा कहती है, हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तो उसे भूल ही गई थी। अब मटिल्डा नेक्स्ट डे मिसिस फॉरेस्टियर के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मिसिस फॉरेस्टियर उसके सामने काफ़ी सारी ज्वेलरीज रख देती है और कहती है, लो तुम्हें जो भी पसंद है वो ले लो।
अब मटिल्डा पहले एक ब्रेसलेट ट्राई करती है और फिर अ कॉलर ऑफ पर्ल्स ट्राई करती है। उसके बाद वेनेटियन क्रॉस ट्राई करती है और एक एक ज्वेलरी वो अपने पे ट्राई करके आईने में देखती है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। उसके बाद वो धीमी सी आवाज़ में अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या कुछ और ज्वेलरीज है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल है, और वो और ज्वेलरीज लाकर उसे दिखाती है। अब मटिल्डा की नज़र एक ब्लैक स्टेन बॉक्स पे पड़ती है जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर डायमंड नेकलेस था, जिसे बाहर निकालते हुए मटिल्डा के हाथ कांप रहे थे। और वो जब उसे ट्राई करती है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो धीमी सी आवाज़ में पूछती है, क्या ये तुम मुझे उधार दे सकती हो? तब मिसेस फॉरेस्टियर कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। अब मटिल्डा को वो डायमंड नेकलेस उधार मिल जाता है। अब बॉल पार्टी का दिन आ जाता है। उस बॉल पार्टी में मटिल्डा ही सबसे ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। सभी लोग उससे बात करना चाह रहे थे, उससे मिलना चाह रहे थे। मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इन्जॉय कर रही थी, जबकि लॉइजल आधी रात को ही पार्टी से बोर हो जाता है और पास के सलून में जाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ सो जाता है। अब सुबह के 4 बजे लॉइजल वापस आता है और एक पुराना सा शॉल मटिल्डा को उड़ा देता है। अब वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी सभी ने महंगे फर वाले शॉल ओढ़े हुए थे, बस मटिल्डा ही ऐसी थी जिसका शॉल काफ़ी ज़्यादा पुराना था। तो मटिल्डा जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है जिससे कोई उसे देख ना ले। लॉइजल पीछे से आवाज़ लगाता है कि मटिल्डा रुको, मैं कैब मंगवा लेता हूँ, लेकिन मटिल्डा नहीं सुनती और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर के वहाँ से चली जाती है। अब मटिल्डा और लॉइजल गली में जाकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी कैब नहीं नज़र आती, इसलिए वो लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें एक ओल्ड कैरेज नज़र आता है जो कि पेरिस में बस रात के टाइम पर चलते हैं। अब वो उस कैरेज के सहारे घर पहुँच जाते हैं। वो उन्हें उनके अपार्टमेंट के सामने उतार कर चले जाता है। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं, तभी लॉइजल को याद आता है उसे तो सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है, इसलिए वो कपड़े बदलने लगता है। मटिल्डा फाइनल लुक के लिए मिरर की ओर जाती है और अपना शॉल हटाकर देखती है कि नेकलेस गायब है। वो ज़ोर से चिल्लाती है और लॉइजल आधे कपड़ों में दौड़ा हुआ आता है और पूछता है क्या हुआ। तब वो बताती है कि मिसेस फॉरेस्टियर का नेकलेस उसके पास नहीं है। अब लॉइजल भी एकदम से काफ़ी शॉक हो जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं है, तुम ढूंढो उसे। वो लोग कपड़ों में, शॉल में नेकलेस ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। अब लॉइजल कहता है कि याद करो जब हम पार्टी से निकले थे तो तब तुम्हारे पास नेकलेस था। तो वो कहती है हाँ मैंने तब महसूस किया था, तब नेकलेस मेरे पास ही था। फिर लॉइजल कहता है अगर वो रोड पे गिरा होता तो हमें आवाज़ ज़रूर आती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब नेकलेस कैब में गिरा होगा। लॉइजल पूछता है क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था? तो वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं किया, क्या तुमने किया था? तो वो कहता है नहीं मैंने भी नहीं किया। अब लॉइजल वापस जाता है उस रास्ते पर जहाँ पर वो पैदल चल रहे थे, वहाँ भी उन्हें वो नहीं मिलता। वो पुलिस कंप्लेन भी करते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड दे देते हैं, लेकिन नेकलेस उन्हें नहीं मिलता। तब लॉइजल मटिल्डा से कहता है तुम अपनी फ्रेंड को एक नोट लिखो जिसमें तुम ऐसा लिखना कि तुमसे गलती से नेकलेस टूट गया है तो तुम उसे रिपेयर करवा के उसे वापस कर दोगी। मटिल्डा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो ऐसा एक नोट लिखकर मिसेस फॉरेस्टियर तक पहुंचा देती है। अब पूरा एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन उन्हें नेकलेस नहीं मिलता। तब एक दिन उन्हें एक ज्वेलरी शॉप में बिल्कुल सेम वैसा ही नेकलेस दिखता है। जब वो उसका रेट पूछते हैं तो उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी और थोड़ी बार्गनिंग के बाद उन्हें फाइनल रेट पड़ता है 36,000 फ्रैंक्स। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे, और बाकी के 18,000 फ्रैंक्स वो लोग उधार कर लेते हैं और उस नेकलेस को खरीद लेते हैं। अब मटिल्डा वो नेकलेस लेकर अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर को देने जाती है। नेकलेस देते हुए मटिल्डा बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अगर उसने नेकलेस खोल के देखा और अगर उसे ये पता चल गया कि ये तो दूसरा नेकलेस है तो वो क्या सोचेगी, वो मुझे चोर समझेगी। मिसेस फॉरेस्टियर नेकलेस लेने के बाद कहती है तुम्हें इसे मुझे पहले देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मिसेस फॉरेस्टियर बॉक्स ओपन करके नहीं देखती और वो ऐसे ही नेकलेस रख लेती है। लेकिन जिसके बाद मटिल्डा और उनके हस्बैंड लॉइजल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज अब उनके सर पे 18,000 फ्रैंक्स का कर्जा था जिसे उतारने के लिए उन्हें अपनी नौकरानी को काम पर से निकालना पड़ता है क्योंकि अब उनके पास नौकरानी रखने के लिए पैसे नहीं थे। अब मटिल्डा घर का सारा काम खुद करती है। अब उन्हें अपना अपार्टमेंट भी छोड़ देना पड़ता है और एक छोटे से घर में जाकर शिफ्ट होना पड़ता है। मटिल्डा सारे काम खुद करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी और रोड पर पानी भरने भी जाती थी और वज़न ढोकर घर पे लाती थी। वो सब्जी लेने के लिए जाती थी और बार्गनिंग कर करके अपना एक एक पैसा बचाती थी। लॉइजल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वो दिन भर क्लर्क की नौकरी करता था और शाम को एक मर्चेंट के अकाउंटेंट का काम करता था और रात में प्रिंटिंग का काम करता था।
इससे उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, लेकिन ऐसा करते करते वो 10 साल में सब कुछ रिकवर कर लेते हैं। और इन 10 सालों में मटिल्डा भी काफ़ी चेंज हो चुकी थी। अब वो ना ही पहले जितनी सुंदर थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी नज़र आती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके हाथ लाल हो चुके थे, उसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे रहते थे, और वो बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा रफ नेचर वाली हो चुकी थी। और जब उनके पति ऑफिस में होते थे तो वो विंडो के पास बैठे बैठे उस पार्टी वाले दिन के बारे में सोचती रहती थी। वो सोचती थी कि अगर उस दिन वो नेकलेस नहीं खोया होता तो आज हमारी लाइफ कैसी होती। वो ये भी सोचती हैं कि कैसे एक छोटा सा इंसिडेंट हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। अब एक संडे को मटिल्डा वॉक करने के लिए चैम्प्स इलिसिस नाम की एक जगह पर जाती है, जहाँ पर उसे मिसेस फॉरेस्टियर नज़र आती है। मिसेस फॉरेस्टियर 10 साल के बाद भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत, यंग और अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। अब मटिल्डा सोचती है अब जबकि वो लोग सारे पैसे चुका चुके हैं और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो अब तो वो उससे बात कर ही सकती है। मटिल्डा मिसेस फॉरेस्टियर के पास जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग जेनी। तब मिसेस फॉरेस्टियर कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो मटिल्डा कहती है, नहीं, तुम मुझे जानती हो, मैं मटिल्डा हूँ। तो मिसेस फॉरेस्टियर उन्हें पहचान जाती है, कहती है, ओ मटिल्डा, ये तुम्हें क्या हुआ, ये तुमने क्या हालत बना रखी है। अब मटिल्डा कहती है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो मिसेस फॉरेस्टियर कहती है, मेरे कारण कैसे। तब मटिल्डा बताती है कि जब मैं तुमसे मिली थी तब मेरे बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन थे, और क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस उधार दिया था। तब मिसेस फॉरेस्टियर कहती है, हाँ मुझे याद है। मटिल्डा कहती है कि वो नेकलेस मुझसे खो गया था। फिर मिसेस फॉरेस्टियर कहती हैं, ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वो नेकलेस लौटा दिया था। तब मटिल्डा बताती है, नहीं, वो एक दूसरा नेकलेस था जो मैंने तुम्हें खरीद कर दिया था। अब वो सारी बातें मिसेस फॉरेस्टियर को बता देती है। तब मिसेस फॉरेस्टियर कहती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पर पुअर का मतलब है बेचारी। तो वो कहती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, वो डायमंड नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था उसके सभी डायमंड्स नकली थे। उस नेकलेस की कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा की नहीं होगी। तो बस यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें जितना भी मिले हमें उतने में ही सेटिस्फाइड होना चाहिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाने की जगह